हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सुशील एजुकेशन इज पावर पर आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में आप सभी का जो प्यार मिला बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही प्यार बनाए रखें। आज जो कल आपको कूलाम का नियम पढ़ाया गया था उसके आगे आपको वैद्युत क्षेत्र क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या है, इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले हम वैद्युत क्षेत्र के बारे में देखते हैं कि वैद्युत क्षेत्र, जिसे हम इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे, तो वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें पता है कि अगर आवेश प्लस है और माइनस है तो बल रेखाएं प्लस से निकलती हैं, माइनस पर समाप्त होती हैं। प्लस से निकलती हैं, माइनस पर समाप्त होती हैं। यहाँ पर हमने प्लस आवेश लिया तो प्लस आवेश से बल रेखाएं बाहर की तरफ जा रही हैं। ये वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ जा रही हैं, वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ जा रही हैं। अगर हम यहाँ पर कोई एक टेस्ट चार्ज लें, और टेस्ट चार्ज क्यों नॉट लें, धन परीक्षण आवेश जिसे कहते हैं, धन परीक्षण आवेश, और यदि माइनस आवेश है तो यही बल रेखाएं अंदर की ओर आती हुई दिखाई देंगी इस तरह से। और यहाँ पर अगर हम धन परीक्षण आवेश लें, एक टेस्ट चार्ज लें, तो यहाँ पर प्लस आवेश है, यहाँ माइनस आवेश है। इनके बीच अगर देखा जाए तो अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और यहाँ पर दोनों चार्ज प्लस हैं तो एक दूसरे को रिपल करेंगे, यानी प्रतिकर्षण बल काम करेगा। अब आपसे अगर बोर्ड पेपर में पूछा जाए कि वैद्युत क्षेत्र क्या है, तो आपको बताना क्या है कि किसी आवेश, ये कोई आवेश है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश रखने पर वह आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो ये डिफिनेशन आप कॉपी में लिख भी सकते हैं। हम बोल दे रहे हैं कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश हमने रखा और यह आवेश आकर्षण अथवा यह आवेश प्रतिकर्षण बल का अनुभव कर रहा है, इसे हम वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। अब हम आते हैं कि भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर वैद्युत क्षेत्र एक समान है तो उसे हम इस तरह से डिनोट करेंगे। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र अगर है, एक समान वैद्युत क्षेत्र के लिए एक समान वैद्युत क्षेत्र, और यहाँ पर कोई चार्ज रखा गया Q। ये वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा रहा है। अगर यही चार्ज प्लस है तो इस पर एक फोर्स काम करेगा, वो बाहर की तरफ काम करेगा, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में काम करेगा। लेकिन यहीं पर आवेश अगर माइनस है, माइनस Q है, तो इस पर जो फोर्स काम करेगा वह वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में काम करेगा, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में काम करेगा। तो इसी पर हम एक परिभाषा लिखते हैं भाई कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जैसे हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक, इसे पढ़ेंगे एकांक धन परीक्षण आवेश, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E कहते हैं। तो परिभाषा आप लिख सकते हो कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है।
एकांक किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब हम इसका मात्रक और विमीय सूत्र देखेंगे। तो इसका मात्रक देखें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, बल का मात्रक न्यूटन होगा, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। और कल आपको बताया गया था कि Q बराबर IT से कूलाम बराबर हम लिख सकते हैं एम्पियर सेकंड। तो कूलाम को ही हम चाहें तो लिख सकते हैं, कूलाम को ही हम चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं एम्पियर सेकंड। तो न्यूटन और बटे में हम लिख सकते हैं एम्पियर सेकंड। अथवा इसका एक मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। अब वोल्ट प्रति मीटर क्यों होता है, ये आगे जब आपको विभव प्रवणता पढ़ाया जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो वहाँ पर ये बताया जाएगा कि वोल्ट प्रति मीटर क्यों होता है। तो ये तीनों आपको ध्यान रखना, क्योंकि बोर्ड पेपर में इस पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न बना है कि 3 ऑप्शन आपको सही देगा, एक गलत दे देगा, पूछेगा कि कौन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसका विमीय सूत्र अब हम लिख सकते हैं, बल का हमें पता ही है mLT-2 होता है। एम्पियर को कैपिटल ए से लिखते हैं, सेकंड को कैपिटल टी से लिखते हैं, और mLT-2 और a की पावर 1 है ऊपर जाएगा -1 होगा, t की पावर 1 है ऊपर जाएगा -1 होगा, और ये -2 और -3 mL-3 हो जाएगा, -2 -1 मिलकर -3 हो जाएगा, a की पावर -1। तो आपको याद रखना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है भाई। तो एकांक आवेश पर या किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक आवेश पर लगने वाले बल को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यह ध्यान में रखना है। और वैद्युत क्षेत्र आपको बताया गया किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई हम अन्य आवेश रखें, वह आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, ये ध्यान रखना है। आगे आपको पढ़ना क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो समझते हैं वैद्युत द्विध्रुव। और वैद्युत द्विध्रुव को ही हम इंग्लिश में इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है कि दो बराबर आवेश होने चाहिए। एक आवेश -Q होगा तो दूसरा +Q होगा। दो बराबर आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो बोर्ड पेपर में 1 नंबर में पूछा गया कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है। तो दो बराबर आवेश परंतु विपरीत आवेश, दोनों आवेश बराबर हैं भाई, दोनों Q हैं लेकिन विपरीत हैं, एक प्लस है तो दूसरा माइनस है। और अल्प दूरी क्या है, 2L, अल्प दूरी पर स्थित है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। अब यहीं से आपसे पूछा जाए कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण समझते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, अब याद रखना कि किसी एक आवेश, तो दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश आपको लेना, किसी एक आवेश तो कोई एक आवेश Q तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी 2L के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। और वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण को P से लिखा जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण को P से लिखेंगे। और इसका जो मात्रक होगा, इसका मात्रक अगर हम लिखें तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम और लंबाई का मात्रक होता है मीटर। यहाँ पर 2 मीटर मत लिख दीजिएगा क्योंकि 2 यहाँ पर कांस्टेंट है, इसका कोई मात्रक नहीं होगा, केवल लंबाई का मीटर होगा, आवेश का कूलाम। फिर कूलाम को ही हम चाहें तो एम्पियर सेकंड लिख सकते हैं, कूलाम को एम्पियर सेकंड लिख सकते हैं, एम्पियर सेकंड लिख सकते हैं, और इनटू में मीटर। तो इसका विमीय सूत्र लिखा जाए
तो एम्पियर को कैपिटल ए से, सेकंड को टाइम कहते हैं कैपिटल टी से, मीटर को कैपिटल एल से, ATL। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे इसका बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं CO2 या EH2 या HCl, ये सब वैद्युत द्विध्रुव हैं। HCl, NaCl, CO2, H2O, ये वैद्युत द्विध्रुव के एग्जाम्पल हैं। और इसको अगर मान लीजिए हम HCl से समझते हैं कि ये कैसे वैद्युत द्विध्रुव जैसा काम कर रहा है, तो HCl हमें पता है जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसके एक्सटर्नल टर्म वाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन होगा। क्लोरीन है, क्लोरीन के वाह्य कोश में 17 इलेक्ट्रॉन होता है। बोरबरी का नियम आप लोग पढ़े होंगे कि पहले सेल में, पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे कोश में 8 या 18 हो सकता है। तो 8 2 10 और कितना बच रहा है 7, तो 8 2 10 और 7 17। अब क्लोरीन को अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये अस्थायी हो जाएगा। तो ये क्या करेगा कि हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन के वाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से या डॉट से दिखाते हैं, और क्लोरीन के वाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 और 1 7। ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा। तो जब एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इस पर प्लस चार्ज आएगा, और ये एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इस पर माइनस चार्ज आएगा। अब देखिए दोनों पर आवेश आया, बराबर और विपरीत आया। एक पर आवेश प्लस आ रहा तो दूसरे पर आवेश माइनस आ रहा, और दोनों कहाँ स्थित हैं, अल्प दूरी पर स्थित हैं। ये वैद्युत द्विध्रुव का काम करेगा। तो अगर एग्जाम्पल पूछा जाए तो एग्जाम्पल आप दिखा सकते हैं। अगला हेडिंग हम समझते हैं, और अगले वीडियो में आपको अच्छे निरक्षे के बारे में बताया जाएगा। अच्छे स्थिति क्या है, निरक्षे स्थिति क्या है, जो बोर्ड पेपर में 5 नंबर में पूछा जाता है। तो समझते हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण, अगर कोई बिंदु है, उस बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। बिंदु आवेश के कारण, तो यहाँ पर हेडिंग लिखते हैं कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम देखते हैं। सबसे पहले आप लिखना क्या कि भैया माना एक प्लस क्यू आवेश है जो बिंदु O पर स्थित है। प्लस क्यू आवेश है, बिंदु O पर स्थित है। बिंदु O से R मीटर की दूरी पर, बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु कैपिटल P है, और जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और हम ये दिखाते हैं कि यहाँ पर एक धन परीक्षण आवेश Q0 भी स्थित है। तो हमें पता है कि जहाँ पर 2 आवेश होंगे वहाँ पर कूलाम का नियम लगेगा। तो कूलाम का नियम आप जानते हैं, कूलाम के नियमानुसार अच्छा, ये भी मान लेते हैं कि इनके बीच कोई परावैद्युत पदार्थ के है। के आपको बताया गया था कल कि परावैद्युत पदार्थ होता है कांच, मोम, कागज, ये सब परावैद्युत पदार्थ हैं, तो ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर कूलाम के नियमानुसार F बराबर फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, लेकिन यहाँ पर आवेश आपने Q लिया है, तो Q0 बटे क्या हो जाएगा, बीच की दूरी R², मात्रक होता है न्यूटन। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर Q0 देखा जाए तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये इधर आएगा, देखिए इधर आएगा तो डिवाइड करेगा, ये हो जाएगा F/Q0 बराबर, अच्छा परावैद्युत पदार्थ है तो कैपिटल K ले सकते हैं आप। तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K और Q/R²।
और आपने अभी इसका परिभाषा पढ़ा कि एकांक आवेश पर लगने वाले बल को, एकांक आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल ई से लिखते हैं और ये सूत्र हो जाएगा 1/4πε0K और Q/r²। तो ये सूत्र याद रखिएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का है। इस पर भी भाई काफ़ी सवाल पूछे गए हैं बोर्ड पेपर में, तो इसका न्यूमेरिकल जब कराएंगे तो समझाया जाएगा। और निर्वात अथवा वायु के लिए K का मान हमें पता है कि 1 होता है। निर्वात अथवा वायु के लिए K का मान 1, तो E बराबर 1/4πε0 Q/r²। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। तो ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। ये फार्मूला है कि जब किसी आवेश के कारण r दूरी पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा और किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो F/Q0 होगा। तो यहाँ तक आज यहीं रखते हैं, और यहाँ तक जो नोट नहीं बनाए हैं वो नोट बना लें, और इसके आगे फिर कल पढ़ाया जाएगा, अगला वीडियो कल दिया जाएगा। धन्यवाद।